हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं मोलैलिटी की। अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी, सिंबल स्मॉल m। मोलैलिटी और मोलैलिटी में थोड़ी सी डिफरेंस है। मोलैलिटी का डिफिनेशन था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। और आज बच्चों मोलैलिटी के डिफिनेशन में बस 1 लीटर के प्लेस पर 1 kg होगा और सॉल्यूशन के स्थान पर सॉल्वेंट होगा, बाकी सेम रहेगा। तो आज मोलैलिटी का डिफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कल भी यही था मोलैलिटी में, आज भी यही है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड देयर मोलैलिटी। तो जब आप मोलैलिटी को डिफाइन करेंगे तो यहां यूज होगा डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे 1 kg वाटर है तो वाटर क्या हुआ बच्चों? सॉल्वेंट। 1 kg वाटर में सपोज 5 मोल्स ग्लूकोज घुला हुआ है, वाटर सॉल्वेंट हुआ जिसका मास 1 kg, उसमें 5 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व्ड है। तो अगर सॉल्वेंट का मास फिक्स्ड हो 1 kg, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा वही उसका मोलैलिटी कहलाएगा। 1 kg वाटर में 5 मोल डिसॉल्व है ग्लूकोज का, तो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी हो जाएगा बच्चों 5। जितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 1 kg सॉल्वेंट में मोलैलिटी सॉल्यूट के मोल के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों के डेफिनेशन को आप डिस्टिंक्ट कर लीजिए। मोलैलिटी में लिखते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी में होता बच्चों द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। और मैथमेटिकली जब हम लोग मोलैलिटी का सूत्र लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जैसे मोलैलिटी में वॉल्यूम यूज करते हैं लीटर में, उसी तरह यहां बच्चों सॉल्वेंट का मास हम लोग यूज करेंगे kg में। चलिए क्लियर हो गया? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पर n और सॉल्वेंट के मास को बच्चों हमने मान ली WB। बी लेटर से मान हम सॉल्वेंट को यहां इंडिकेट कर रहे हैं, तो WB हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी का सूत्र हो गया N अपॉन WB इन kg। N अपॉन WB इन kg। अब मोलैलिटी का क्या था? N अपॉन V इन लीटर। आज V के प्लेस पर क्या आ गया बच्चों? WB आ गया। मोलैलिटी में भी ऊपर N होता है, मोलैलिटी में भी ऊपर N होता है। मोलैलिटी में भागा होता है V से और मोलैलिटी में डिवाइड होता है WB से। वहां V द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहां WB है बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया?
अब देखो जो मोलैलिटी है इसके सूत्र में ऊपर मोल है, नीचे मास है, वॉल्यूम कहीं टर्म नहीं है। इसका मतलब मोलैलिटी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्योंकि वह वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, और मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया? अब सोचो अगर हम सॉल्वेंट का मास कितना लेंगे बच्चों, 1 kg, WB का वैल्यू मान लो हम ले लिए 1 kg, तब क्या होगा, n/1 हो जाएगा। तो n/1 इक्वल टू n, तो मोलैलिटी और n आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मोलैलिटी कब मोल के बराबर होगा, जब आप सॉल्वेंट का मास लेंगे कितना, 1 kg अर्थात 1000 ग्राम। अगर किसी न्यूमेरिकल में मोलैलिटी दे दिया लेकिन आपको सॉल्यूट की मोल की जरूरत है, तो वैसे प्रॉब्लम में आप खुद से सॉल्वेंट का मास कंसीडर कर लेंगे कितना, 1 kg अर्थात 1000 ग्राम। जैसे ही आप सॉल्वेंट का मास कंसीडर करेंगे 1 kg, तो उस स्थिति में मोलैलिटी और मोल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जो मोलैलिटी दिया जाएगा वही सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। तो फिर n आपने यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट माना है। तो व्हेन मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg, देन मोलैलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, m इक्वल टू n। यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी क्या होगा, फॉर्मूला है n/WB इन kg, n हुआ मोल, W हुआ मास जो kg में यूज होगा, मोल अपॉन kg, मोल पर kg। तो मोलैलिटी का मात्रक हो गया बच्चों मोल पर kg, जबकि मोलैलिटी का मात्रक क्या था, मोल पर लीटर, क्योंकि वहां नीचे में भी था, वॉल्यूम था, मोल पर लीटर, और मोलैलिटी का मात्रक हो जाएगा बच्चों मोल पर kg। और मोल पर kg को आप लिख सकते हैं मोलल स्मॉल m। आप आंसर के साथ मोल पर kg लिखें या स्मॉल m लिखें। स्मॉल m का मतलब बच्चों मोलल, वही मोलल का अर्थ हुआ मोल पर kg। हम लोग जानते हैं क्योंकि मोल का सूत्र होता है W/m। यहां मैंने a लेटर इंडिकेट कर दी। मोल किसका यूज करते हैं, सॉल्यूट का। ये W और M भी किसका होगा बच्चों, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट के लिए हमने A लेटर यूज कर ली, क्योंकि हमने सॉल्वेंट के लिए B लेटर यूज किया था, वो तो अपनी मानने की बात है। तो W/M को लिख देंगे WA/MA, जिसका मोल उसी का WA उसी का MA। तो मोल किसका, सॉल्यूट का, तो WA किसका, सॉल्यूट का। तो WA हो गया बच्चों गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, MA हो गया बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इस फॉर्मूला में n के प्लेस पर हम क्या बैठा सकते हैं, WA/MA। तो देखो मोलैलिटी m इक्वल टू n, तो n के प्लेस पर हम WA/MA पुट कर सकते हैं। तो हमने n के प्लेस पर WA/MA कर दी। अब गुना बच गया बच्चों 1/WB इन kg। तो मोलैलिटी का सूत्र हो गया गिवन वेट के टर्म में WA/MA, ये मोल के प्लेस पर आया, इंटू 1/WB इन kg। अब मोलैलिटी में भी यही था, W/M इंटू 1/V था, यहां है W/M इंटू 1/WB। V के प्लेस पर आ गया WB है, ये छोटा सा डिफरेंस है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, माइंड में रखना है, WA/MA इंटू 1/WB इन kg। और जब मोलैलिटी का सूत्र होगा तो वहां लिखना है WA/MA इंटू 1/V लीटर।
एक लेटर का डिफरेंस है। मोलरिटी में यहां भी होता है, अब मोलरिटी में भी के प्लेस पर डब्ल्यू बी होता है, वहां भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, यहां डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। जहां डब्ल्यू ए क्या हो गया बच्चों, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, न्यूमेरिकल में सॉल्यूट का जो मास दिया रहेगा वो यहां पुट होगा। एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट रहेगा उसको ऐड करके मोलर मास कैलकुलेट करके यहां पुट कर देंगे एम ए के प्लेस पर। डब्ल्यू बी क्या है बच्चों, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट जिसमें घुला है, और सॉल्वेंट का जो वेट दिया रहेगा न्यूमेरिकल में वो डब्ल्यू बी के प्लेस पर पुट हो जाएगा। सब कुछ क्लियरली यहां लिख दिए। M का मतलब मोलरिटी का मान 1 तो होगा मोलर सॉल्यूशन, जैसे वहां होता था मोलर, यहां हो जाएगा मोलर। जिन सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 वह कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी हाफ सेमी मोलर सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1/10 डेसीमोलर सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1/100 सेंटीमोलर सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1/1000 वो कहलाएगा मिलीमोलर सॉल्यूशन। चलिए ये क्लियर हो गया, ओके। तो आराम से आप मोलरिटी और मोलरिटी का सूत्र जान ले। मोलरिटी का सूत्र क्या बोलोगे, WA/m इंटू 1/v लीटर, या सिंपली बोल सकते हो W/m इंटू 1/v लीटर। अब मोलरिटी का क्या बोलोगे, WA/ma इंटू 1/WB इन kg। V के प्लेस पर WB हो जाता है यहां पर, जहां WB हुआ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए चमका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टर्म्स पर आते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। इसका फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट किसी किसी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया जाता है, लेकिन हम आपको यहां पर प्रूव करके ये फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, ताकि कभी आप फॉर्मूला भूल जाएं आप खुद से प्रूव कर कर वो फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बहुत आसान है। देखिए रिलेशन निकालना है मोलरिटी और मोलरिटी में। जैसे मोलरिटी दे दिया, मोलरिटी पूछ दिया, मोलरिटी दे दिया, मोलरिटी पूछ लिया, कोई एक टर्म देगा दूसरा टर्म पूछेगा, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। देखो कितना आसान है, चुटकी सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों मोलरिटी का सूत्र क्या होता है, W/m इंटू 1/v लीटर। हम यहां ए लगा दिए क्योंकि सॉल्यूट के लिए हम ए लेटर यहां यूज कर रहे हैं, तो WA/ma कर दिए। तो मोलरिटी का सूत्र होता है WA/ma इंटू 1/v इन लीटर, और मोलरिटी का क्या सूत्र होता है WA/ma इंटू 1/WB इन kg। दोनों सूत्र को आराम से तुम ड्राइंग कर लिए, एकदम मतलब इजी टेक्निक में, इजी टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। मोलरिटी का सूत्र एक्सप्रेस कर दीजिए, मोलरिटी का भी सूत्र को एक्सप्रेस कर दीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए मोलरिटी अपॉन मोलालिटी, इतना अपॉन इतना। देखो दोनों को डिवाइड कर दिए। अब देखो ये टर्म तो दोनों के लिए सेम होता है, W/m तो दोनों में होता है, ये हमारा टर्म फुल्ली कट जाएगा। अब बचा क्या बच्चों, 1/v अपॉन 1/WB। WB किधर चला जाएगा ऊपर, V किधर आ जाएगा नीचे,
तो WB अपॉन V हो गया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मोलैलिटी गुना क्या हो जाएगा बच्चों, WB इक्वल टू मोलैलिटी इंटू कितना हो जाएगा V। एकदम क्लियर है, यानी आप खुद से ये फॉर्मूला सपोज करो कि प्रूव्ड कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि दोनों का सूत्र को ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब देखो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन WB। क्लियर है। m इंटू V। अब बताओ ये WB क्या है, WB किसका मास होता है, सॉल्वेंट का, बी लेटर सॉल्वेंट, तो WB हुआ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट के वेट को अगर हम घटा दें तो सॉल्वेंट का वेट निकलेगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के प्लेस पर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं ना सर। तो WB हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसके प्लेस पर लिख दिए बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, और ये सॉल्यूशन के लिए हम कर रहे हैं, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, m इंटू V। वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जहां सॉल्यूशन का मास है तो सॉल्यूशन का मास इक्वल टू लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पर लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। माइनस क्या बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग WA से इंडिकेट किए। WA वेट ऑफ सॉल्यूट, ए लेटर जहां भी होगा वो सॉल्यूट का होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पर WA आ गया। यहां तक क्लियर है मेरा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोलैलिटी का सूत्र यहां पर लिखे भी थे, मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है बच्चों WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन V लीटर। ये तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम WA निकालना चाहते हैं, तो WA इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इंटू MA इंटू V हो जाएगा। WA इक्वल टू M इंटू MA इंटू V हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां M इक्वल टू M इंटू V अपॉन D इंटू V माइनस यहां क्या है WA, तो WA इक्वल टू क्या निकला था M इंटू MA इंटू V। तो WA के प्लेस पर ये टर्म बैठा दो M इंटू MA इंटू V। एकदम क्लियर है। अब M इंटू V आ गया, इसमें अब V यहां भी है यहां भी है, तो V कॉमन आ गया, यहां बच गया बच्चों D माइनस M इंटू MA। भी कट गया मेरा, तो मोलैलिटी इक्वल टू आ गया बच्चों कैपिटल M अपॉन D माइनस कैपिटल M इंटू MA। ये रिलेशन हो गया। जहां स्मॉल m हुआ बच्चों मोलैलिटी, कैपिटल M हुआ बच्चों मोलैलिटी, D हुआ बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, MA हो गया बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और सॉल्यूट का मोलर मास आप खुद निकाल चुके हैं, तो पूछेगा बताओ इसका मोलैलिटी क्या होगा। ये सूत्र लगाकर बन जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M क्या बच्चों मोलैलिटी, मोलैलिटी का मान यहां पुट कर दोगे, सॉल्यूशन का डेंसिटी यहां बैठा दोगे माइनस, फिर यहां मोलैलिटी का वैल्यू आएगा
इंटू एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपका मोलरिटी निकल जाएगा। यानी आप मोलरिटी की मदद से सॉल्यूशन का मोलरिटी भी याद कर सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, WA हो गया। बस सॉल्व कर लिया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा रहता है, लेकिन हम आपको प्रूव करके बता रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अनदर रिलेशन में, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी। ये सब क्वेश्चन क्या है कि अगर फॉर्मूला याद है तो चुटकी में बन जाएगा न्यूमेरिकल्स। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी। चलिए XA हमने माना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। Na हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल का फॉर्मूला होता है W अपॉन M, तो Na के प्लेस पर बैठा देंगे WA अपॉन Ma, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ मोलर मास। फिर Na के प्लेस पर WA अपॉन Ma प्लस Nb के प्लेस पर WB अपॉन Mb। ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। XA इक्वल टू WA अपॉन Ma अपॉन WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB। तो यहां तक क्लियर है? वही फॉर्मूला है यहां पर। ठीक, अब क्या हम अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे 1 अपॉन WB से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा तो मैथमेटिक्स में रूल है। सेम अंक से गुना और भागा कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करा 1 अपॉन WB से, नीचे वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करा 1 अपॉन WB से। मैथमेटिक्स में ये रूल है, हम इसे ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा देखो, अब ये टर्म देखो क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB। क्लियर? नीचे में जाओ, ये मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है। तो WA अपॉन बोलो MA इंटू 1 अपॉन WB प्लस WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WB। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। लेकिन यहां जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो WB कट जाएगा, यहां केवल रह जाएगा 1 अपॉन MB। क्लियर? मल्टीप्लाई हो गया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB इन kg। ये तो मोलरिटी का फॉर्मूला तो सबको पता है, अभी आप पढ़े हो, WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB। अब देखो यही फॉर्मूला यहां आ गया, WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB। तो बताइए किसका फॉर्मूला है? मोलरिटी का। इसके प्लेस पर हम क्या बैठा सकते हैं बच्चों? स्मॉल m। फिर ये देखो WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB, ये किसका फॉर्मूला? मोलरिटी का। इसके प्लेस पर भी है ना m बैठा सकते हैं, प्लस 1 अपॉन MB। प्रूव्ड हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या आ गया? मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस 1 अपॉन MB। MB क्या हुआ बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि B लेटर तो सॉल्वेंट का मोल है, जहां B है MB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख भी दिया मैंने। X से हो गया बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m है, ये हो गया मोलरिटी, MB हो गया बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला से क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर आपको मोलरिटी दे दिया जाएगा उससे आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये फायदा हो। और ये फॉर्मूला कैसे आया
ये तो आप भी खुद से भी इस स्टेप्स को देखेंगे तो आप खुद से भी इसको समझ लेंगे, क्योंकि इसमें सारा स्टेप्स अच्छा से लिखा हुआ है। ठीक, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए रटना, लेकिन अगर भूल गए तो ये टेक्निक्स उसको हम ला भी सकते हैं, आसान टेक्निक है। ओके, तो चलिए आज हमारा मोलैलिटी टर्म भी खत्म हो गया और मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन भी जान लिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी में भी हम लोग रिलेशन को समझ लिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इस पर बेस्ड पहले हम न्यूमेरिकल्स करा देंगे, मोलैलिटी और मोलैलिटी पर बेस्ड, तब आएंगे हम लोग नॉर्मैलिटी में यानी नॉर्मलता में। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।